नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमने जो लाभ हानि का चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हमने जो लाभ और हानि सीपी और एसपी यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों पे हम काउंट कर चुके थे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 650 रुपए है। यदि वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो, हमें कहा गया है कि एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 6450 रुपए, यानी क्रय मूल्य बराबर 6450। अब इसको बेचा जा रहा है ये 16% के लाभ पर, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो, विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम 6450 गुणा 116/100 ये हमने कैसे किया। देखो, 16% का अगर हमें लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ देते हैं। अगर हमें 16% की हानि हो रही होती तो हम 100 से घटा देते। तभी हमने किया है कि 6450 गुणा 116/100। जब हम इसको काटेंगे तो 0 से तो 0, अगर 5 से काटेंगे तो 12 5 60, 4 बच गया 9 होता है, 4 बच गया 5 होता है, 5 नाम 45। ठीक है, ये कट गया 2 पर। इसको काटेंगे 2 से तो ये 5 और 8 58, यानी 129 गुणा 58 करेंगे हम। तो देखो, 129 गुणा 58 करेंगे तो हमारा 7482 यही हमारा आंसर होगा। देखो, हमने किया, हमें क्वेश्चन दिया हुआ था कि 6450 रुपए में हम किसी वस्तु को क्रय मूल्य है और 16% के लाभ पर बेचते हैं तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 7482 रुपए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब देखो, हम इस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे कि हमारे पास जैसे क्वेश्चन आ गया कि 8 वस्तुओं का जो एससीपी है वो 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो प्रॉफिट ज्ञात करो या लॉस ज्ञात करो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो बराबर, दोनों बराबर हैं तो सीपी और एसपी का जो रेशियो आएगा ना वो क्या आएगा, तो सीपी अपॉन एसपी यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, इसका जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, 20/8। इसको काटा 4 पंजे 20, 4 दूना 8, यानी सीपी तो कितना है अपना 5 और एसपी कितना है 2। हमें हानि हो रही है कितने की, 3 की, कितने पर 5 पर, गुणा 100। तो ये कितना हो गया 20, 20 3 60, यानी हमें टोटल ओवरऑल कितने 60% की हानि हो गई। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है कि 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 21 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि और लाभ ज्ञात करो। देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 18 वस्तुओं का क्या विक्रय मूल्य 21 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि 18 एसपी बराबर 21 सीपी। देखो, हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि 18, क्वेश्चन कह रहा है कि 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 21 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हमें लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो हमने जो एसपी और सीपी का रेशियो बनाएंगे तो एसपी और सीपी बराबर, देखो एसपी तो कितना आएगा 21 बटे सीपी कितना आएगा 18। हमारा एसपी और सीपी का जो रेशियो है ये आ गया, इसको 3 से काटेंगे 7 3 21 और ये हो गया 3 6 18। अब देखो, हमें लाभ या हानि प्रतिशत, एसपी तो यानी विक्रय मूल्य तो कितना है अपना 7 और क्रय मूल्य कितना है 6, लाभ कितने का हुआ 1 का, किस पे हुआ क्रय मूल्य पर, कितने पे 6 पे, गुणा 100। तो वही हमारा फ्रैक्शन में 1/6 का मतलब क्या होता है
1/6% का मतलब होता है 16 सही 2/3%। तो हमें इसमें 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 21 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हमें 1/6 गुणा 100 यानी 16 सही 2/3% का लाभ प्राप्त होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी 80 संतरे बेचकर 95 संतरों के बराबर 80 संतरे बेचकर 95 संतरों के मूल्य के बराबर वसूल करता है। यानी उसने बेचे तो कितने, 80 संतरे बेचे यानी 80 एसपी, कमाए कितने यानी 95 संतरों के बराबर उसने। एक आदमी ने 80 संतरे बेचकर 95 संतरों का मूल्य वसूल करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखो यहां से हमें मिला एसपी और सीपी का रेशियो, वही एसपी अपॉन सीपी बराबर 95/80। देखो क्रय मूल्य ये विक्रय मूल्य ये, तो लाभ कितने का हो रहा है 15 का, किस पर हो रहा है 80 पर, गुणा 0 से 0 कट गया, ठीक है। 2 से काटा ये 5 बार और 2 से काटा ये 4 बार, तो 15 5 75 बटे 4, 4 एकम 4, 3 बच गया, 5 उतार, 4 8 32 पॉइंट कितना बच गया, वही 4 8 32, 3 बच गया 0 उतारे, 7 चौक 28, 2 बच गया 5, यानी 18.75 का हमें लाभ हुआ है। उसमें 80 संतरों को बेचकर 95 संतरों के बराबर उसने मूल्य कमाया है, तो एसपी और सीपी का रेशियो 95/80, लाभ कितने का हो रहा है 15 का, किस पर हो रहा है 80 यानी क्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है, तो टोटल ओवरऑल लाभ कितना हुआ 18.75। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 7/6 है। देखो वस्तु का जो विक्रय मूल्य है ना, क्या दे रखा है कि एस पी यानी सेलिंग प्राइस बराबर 7/6, 7/6 इंटू सीपी। क्वेश्चन ये हमारा कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 7/6 गुना है, तो सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो इसका सीपी क्या होगा, सीपी बराबर क्या होगा 6 और एसपी कितना होगा बराबर 7, क्योंकि देखो एसपी के सामने वाली वैल्यू कितनी है 7, सीपी के नीचे वाली 6, तो सीपी बराबर 6 यानी क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया 6, विक्रय मूल्य कितना हो गया 7। इस सौदे में हमें लाभ कितने का हो रहा है 1 का, किस पर हो रहा है 6 पर, गुणा 100, तो वही 16 सही 2/3% का हमें ओवरऑल क्या हुआ लाभ हुआ, हमें लाभ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई व्यापारी है जो 104 मीटर कपड़ा बेचता है। देखो हम एक तो हमें ये चीज का पता होना चाहिए कि हम जितनी वस्तु लाते हैं ना उतनी ही तो वस्तु बेच सकते हैं। जैसे हम मान लो 104 वस्तुएं लेकर आए तो बेचेंगे भी 104 ही, हालांकि हम कम बेच सकते हैं परंतु ज्यादा नहीं बेच सकते, इसलिए हम हमेशा ये मानेंगे कि वो कितनी वस्तुएं बेच रहा है, कितनी वस्तुएं बेच रहा है उसी हिसाब से कि वो इतनी ही वस्तु खरीद कर लाया था, तो जितनी वस्तु बेचेगा उतनी तो खरीद कर लाएगा, ठीक है, और जितनी खरीद कर लाया है उतनी तो बेचेगा। तो इसमें दे रखा है हमें कि अगर कोई व्यापारी 104 मीटर कपड़ा बेचने पर व्यक्ति को 13 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। देखो उसने क्या कहा कि मुझे 13 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। लाभ का मतलब देखो क्या हुआ, क्योंकि
मैंने आपको कल बताया था कि लाभ हमारा क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, यही हमारा क्या है, लाभ है। और उसको 13 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य है उसके बराबर लाभ होता है। तो 13 मीटर कपड़ा विक्रय मूल्य बराबर। अब लाभ कैसे निकालते हैं, तो देखो 104 मीटर कपड़ा वो लेके आया था, तो 104 मीटर कपड़ा ही तो बेच रहा होगा, माइनस 104 सीपी। ठीक, ये क्या हुआ कि देखो 104 मीटर कपड़ा वो लेके आया था, 104 मीटर कपड़ा लेके आया, 104 मीटर कपड़ा ही बेच रहा है। तो जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य का माइनस निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, लाभ। और ये कह भी है वही रहा है कि 13 मीटर कपड़े के बराबर मुझे लाभ प्राप्त होता है। तो देखो जब पक्षांतरण करेंगे तो 104 इधर आ जाएगा, 104 सीपी बराबर 104 एसपी माइनस 13 एसपी। 104 सीपी बराबर ये 104 में से 13 गया तो कितना हो गया, 91, 91 एसपी। जब एसपी अपॉन सीपी का जो रेशियो बनेगा तो वो क्या बनेगा, 104 बटे 91। तो ये हो गया 13 8 104, 13 7 91। देखो मैंने क्या किया है कि वो बोल रहा था कि 13 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो मैंने क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद मेरे पास जो एसपी और सीपी का रेशियो है, यानी विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का जो रेशियो आया वो मेरे पास ये आया। ठीक है, इसके बाद देखो विक्रय मूल्य कितना है 8, क्रय मूल्य कितना है 7, लाभ कितने का प्राप्त हो रहा है 1 का, कितने पर, क्रय मूल्य 7 गुणा 100। तो वही 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%। ये हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये कहना चाहता है कि बेहतर वस्तुओं को बेचने पर, जब मान लो वो बेहतर वस्तुएं बेच रहा है, अगर कोई व्यापारी है अगर वो बेहतर वस्तुएं बेच रहा है तो खरीद कितनी रहा होगा, बेहतर ही खरीद रहा होगा। तो बेहतर वस्तुएं बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। अब देखो अभी हमने किया था वो लाभ हुआ था, लाभ हुआ तो हमने एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य से में से क्रय मूल्य को माइनस किया था। जब हमें हानि हो रही है तो हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस करेंगे। ठीक है, तो देखो ये क्या कह रहा है कि मुझे बेहतर वस्तुओं के बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 8 वस्तुएं किसके बराबर, विक्रय मूल्य यानी एसपी। ठीक है, 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, यानी 72 सीपी माइनस के 72 एसपी। ठीक है, देखो क्या क्या बताया था कि 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। हानि तो मैंने सीपी माइनस एसपी, अगर हमें लाभ हुआ होता तो मैं एसपी माइनस सीपी करता, लेकिन हमें यहाँ पे हानि हुई है इसलिए मैंने सीपी माइनस एसपी किया। अब देखो ये इधर आ जाएगा, एसपी इधर आ जाएगा, तो 8 एसपी प्लस 72 एसपी बराबर 70 सीपी। तो कितना हो गया ये तो 90 80 80 एसपी बराबर 72 सीपी। तो देखो एसपी और सीपी का, एसपी अपॉन सीपी, इसका रेशियो क्या हुआ 72/80। तो 8 नाम 72 8 दाई 80। ठीक है, हमें 1 की हानि हो रही है, किस पर हो रही है 10 पर, क्योंकि 10 हमारा क्या है क्रय मूल्य है। हमें 1 की हानि हो रही है और किस पे हो रही है 10 पर हो रही है। तो देखो 1/10 गुणा 100, 0 से 0, यानी वही 10% की हमें हानि प्राप्त हुई। ठीक है, वो कह रहा था कि 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है, तो रियल में हमें 10% की हानि हुई है। हम जितने की खरीद कर लाए थे उससे 10% कम मूल्य प्राप्त हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो
24 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। जब वो 24 वस्तुएं बेच रहा है तो खरीदकर भी 24 ही लाया होगा। तो 24 वस्तुओं को बेचकर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 4 वस्तुओं के एसपी के बराबर उसे लाभ प्राप्त हो रहा है। लाभ प्राप्त होगा तो हम वही करेंगे, यानी 24 वस्तुएं वो खरीद कर लाया था माइनस 24 वस्तुएं वो बेच रहा है। ठीक है, तो वही होगा। देखो इधर लेके आएंगे इसको, 24 को सीपी है एसपी है, 24 को इधर लाएंगे तो 24 सीपी बराबर 24 एसपी माइनस 4 एसपी। ठीक है, तो 24 सीपी बराबर 20 एसपी। ठीक है, सीपी अपॉन एसपी का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 20/24। यानी किसी वस्तु को हम 20 रुपए में लाए और 24 रुपए में बेच दिया। यही तो इसका मतलब हुआ कि 20 रुपए में कोई वस्तु ले खरीद रहे हैं, 24 रुपए में हम बेच रहे हैं, तो कितने का लाभ प्राप्त हो रहा है हमें, 4 का। किस पर प्राप्त हो रहा है, 20 पर गुणा 100, 20 पंजे 100, 500, यानी 20% का हमें ओवरऑल लाभ प्राप्त हो रहा है। 20% का हमें लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक घड़ी को 2000 में बेचने पर एक दुकानदार को कि 20% की हानि होती है, तो यानी वो वस्तु कितने की थी, 2000 रुपए में बेच रहा है, 20% की हानि हो रही है, तो 80% का मान कितना है, 2000। 1% का मान निकालेंगे तो 2000 बट्टे 80, 0 से 0, और ये 25 बार कट गया, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 25। तो 100% की वैल्यू कितनी है, 25 गुणा 100 बराबर 25। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि इसे 3000 रुपए में बेचने पर कितना लाभ या हानि होगी। क्वेश्चन पूरा सुनो, कि कोई कह रहा है कि एक घड़ी को 2000 रुपए में बेचने पर, 2000 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 20% की हानि होती है, उसे अगर वो 3000 रुपए में बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखो क्रय मूल्य कितना था उसका, 2500, 3000 रुपए में बेच रहा है तो कितने का लाभ हो रहा है, 3000 में जब उसका एसपी 3000 है तो कितने का, 500 का लाभ हुआ। किस पर हुआ, 2500 गुणा 100, 2 0 से 2 0, और ये कट गया 5 से काटा 5 बार 10, और 5 से काटा ये 25 बार 20 बार। ठीक, तो उसे 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, देखो 2000 रुपए के लाने बेचने पर उसे 20% की हानि हुई। अगर वो 3000 रुपए में बेच रहा है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो हमारे पास वो आया 20% का लाभ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई वस्तु 810 में बेचने पर 12.5% का लाभ अर्जित किया जाता है। यदि वस्तु को 630 में बेचा जाए तो लाभ या हानि ज्ञात करो। देखिए क्या कह रहा है कि जब हम 810 रुपए में किसी वस्तु को बेचते हैं तो हमें 12.5% का लाभ होता है, यानी 12.5 का मतलब 1/8 का लाभ होता है। 810 रुपए में बेचने पर 12.5% का लाभ होता है, यानी ये तो हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया हमारा प्रॉफिट। ठीक है, और जो इसको जोड़ने पर जो आया तो वो आ गया हमारा एसपी। तो बेच कितने में रहा है, यानी 9 बराबर कितने में, 810 में बेच रहा है। ठीक है, तो 1 बराबर कितना है, हो गया 90। ठीक है, अब उसका जो क्रय मूल्य था वो कितना था, 8, तो क्रय मूल्य कितना होगा, 720। ठीक है, देखो मैंने क्या कहा कि 12.5% का लाभ होता है, यानी 1/8। लाभ हमारा 1 है, क्रय मूल्य 8 है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 9 हो गया। 9 होने पर 810 रुपए में बेच रहा है, 1 रेशियो की वैल्यू 90 आ गई, तो हमारा क्रय मूल्य कितना था, 8, तो 8 रेशियो की वैल्यू आ गई 720 रुपए। ठीक है, परंतु वो बेच कितने में रहा है, 630 में।
630 रुपए में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत की हानि होती है? तो देखो 720 माइनस 630, तो 0, 12 में से 3 गया दोनों, यानी 90 रुपए की उसे हानि होती है। उसे 90 रुपए की हानि होती है। एक्चुअल में ये कितने प्रतिशत की हानि होती है? तो 90। उसका क्रय मूल्य कितना था? 720 गुणा 100, तो 0 से 0, 9 8 72, यानी वही उसे 12.5% का ही हानि होती है। यही हमारा आंसर। देखो उसने पहले कहा कि जब मैं 810 में बेचता हूं तो 12.5% का लाभ होता है, लेकिन जब 630 में बेचता हूं तो कितने प्रतिशत की हानि होती है? वही 12.5% की हानि होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 170 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है। देखो जब वो 170 रुपए में बेच रहा है तो उसे 15% की हानि होती है। ठीक है, फिर कहना चाह रहा है कि यदि वह उस वस्तु को 206.40 में बेचे, यानी उस वस्तु का एसपी जो रखे 206.40 अगर रखे, तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? तो देखो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 170 में बेच रहा है, 15% की हानि होती है, यानी 85% का मान कितना है? यानी 85% बराबर 170। ठीक है, अगर हम इसे ऐसे माने कि 170 बराबर 85% है, यानी 170 बराबर 85% है, ठीक है, प्रतिशत है, तो एक बराबर कितना होगा? 85 बटे 170। भाई 1 रुपए की 170 रुपए की वैल्यू 85% है, ऐसे समझो आप। 170 रुपए की वैल्यू 85% है, तो 1 रुपए की वैल्यू कितनी हो गई? 85 बटे 70। तो 206.40 की वैल्यू कितनी हो गई? इसको 85 बटे 170 गुणा 206.40 हमने कर दिया। ठीक है, तो 206.40 रुपए में बेचने पर उसको कितने प्रतिशत की हानि या लाभ होता है? तो देखो हमारा, देखो यहां से ये काटेंगे, यहां से 2 जीरो गई, तो यहां गुणा में 2 जीरो आ गई, तो ओवरऑल जो हमारे पास आंसर आया वो 103.2% है। यानी हमें 100 की तो वो वैल्यू मान लो, ठीक है, तो 3.2% का हमें लाभ रहा। अगर 103 यानी ऊपर आ रहा है, 100 से ऊपर आ रहा है, 100% से ऊपर आ रहा है, तो वो हमारा लाभ में काउंट होगा। अगर 100 से कम आ रहा है तो हमारे हानि में काउंट होगा। तो 103.2% आ रहा है, तो यहाँ क्या हो गया? 3.2% का लाभ हुआ है हमें इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु के उसके क्रय मूल्य के 11/8 गुने के मूल्य के बराबर बेचा गया। देखो उसने क्या कहा है कि एक वस्तु है जिसको उसके क्रय मूल्य के यानी क्रय मूल्य के 11/8 गुने पर उसे बेचा गया। मान लो क्रय मूल्य कितना भी था, बेचा गया यानी एसपी, तो उसका एसपी तो क्या हुआ? एसपी बराबर 11 और सीपी कितना हुआ? 8। अंतर कितने का? 3 का। किस पर? 8 पर गुणा 100। 3/8 का मतलब 37.5%। ठीक है, देखो हमने ये क्वेश्चन कैसे किया कि हमें वो कह रहा है कि किसी वस्तु को क्रय मूल्य के 11/8 गुने पर बेचा गया। किसी वस्तु को क्रय मूल्य के 11/8 गुना पर बेचा गया, तो उस वस्तु पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो यानी जब हमें एसपी का मान कितना हो गया? 11, सीपी का मान कितना हो गया? 8। 3/8 यानी लाभ कितना हुआ? 3 का। किस पर हुआ? 8 पर, तो गुणा 100 से किया तो 37.5% हमारा लाभ आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। देखो कोई दुकानदार है, वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, यानी उसका क्रय मूल्य कितना था? 100। वो बेच कितने पर रहा है? 120 पे, यानी 20%
लाभ पर बेचता है, उसने इसका मूल्य क्रय मूल्य 20% कम मूल्य पर खरीदा होता। देखो ये कहना क्या चाह रहा है कि अगर ये इसको 20% कम पर खरीदा होता, यानी 20% कम पर खरीदा होता, यानी 80 में खरीदा होता उसने, तो वह इसे 10 रुपए में कम मूल्य पर बेचता। क्वेश्चन पहले ध्यान से सुनो कि एक आदमी भी किसी वस्तु को 20% अधिक में बेचता है, 20% के लाभ पर बेचता है। फिर वो कह रहा है कि मैं अगर इसे 20% कम में खरीदा होता तो 10 रुपए कम में बेच सकता था। तो 25% का लाभ कमाने के लिए मुझे 25% का लाभ कमाने के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। ठीक है, तो देखो कम में बेचता हूं तो मतलब क्वेश्चन कह रहा है जब 100 रुपए की कोई वस्तु वो खरीदता है 120 रुपए में उसे बेचता है, परंतु वो कहता है कि अगर मैं इसे 20% कम में खरीदता और 10 रुपए कम में बेचता तो मुझे 25% का लाभ हो रहा होता। तो देखो इसका 25% का लाभ यानी 125 कितना हो गया 125%, 80 का 125%, तो ये कितना हो गया 100। अंतर कितने का है 20 का, 20 का नहीं कह के वो कितने का बता रहा है 10 का। तो एक बराबर कितना हो गया 10/20 गुणा 100। तो 0 से 0 कट गया इससे ही, यानी वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो ये था। देखो वापस से क्वेश्चन को समझते हैं कि कोई दुकानदार किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदता है और 120 रुपए में बेचता है, यहां तक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 100 में खरीदा 120 में बेचा हो। फिर वो कहना चाह रहा है कि अगर मैं इसे 20% कम में खरीदता यानी 80 रुपए में खरीदता तो मैं इसे 10 रुपए कम में बेच सकता था, 10 रुपए कम में बेचता और 10 रुपए कम में बेचता तो मुझे 125% का लाभ होता। तो बताओ वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। तो एक 80 का 125% 100 हो गया, यहां से जब हमने माइनस निकाला तो 20% है, एक्चुअल में 10 बता रहा है लेकिन आ कितना रहा 20, तो 20 बराबर 10, तो 1 बराबर 1/2, यानी वस्तु का जो क्रय मूल्य था तो 100 बराबर कितना हो, जब क्रय मूल्य 100 पे तो काउंट करते हैं, तो क्रय मूल्य कितना हो गया 50, यानी इसका जो क्रय मूल्य था वस्तु का वो कितना था 50 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो वापस से समझते हैं इसी आधार के क्वेश्चन को। एक विक्रेता एक वस्तु को 24% लाभ पर बेचता है। देखो 100 की वो वस्तु थी, वो 124 रुपए में उसे बेचता है, 24% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता, यानी 12% कम में खरीदा होता, इसका मतलब माइनस के 12%, यानी 88 रुपए में खरीदा होता। 100 रुपए की वस्तु थी, 12% कम में खरीदा होता तो 88 रुपए में खरीदा होता, और वह इसे खरीदा होता तो गुणंतर रुपए यानी 69 रुपए कम में बेच रहा होता। 69 रुपए कम में बेचता तब भी उसे 20% का लाभ होता, यानी इसका 120%, यानी 88 का 120% निकालेंगे तो 105.6 आ गया। इसका 120% निकालेंगे तो कितना है 105। वो कह रहा है कि 100 में किसी वस्तु को लाकर 124 में बेच रहा हूं 24% लाभ पे, लेकिन अगर मैं 12% कम में खरीदा होता तो गुणंतर रुपए कम में बेच रहा होता, 12% कम में खरीदता गुणंतर रुपए कम में बेचता तो भी मुझे 20% का लाभ होता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। तो देखो एक्चुअल में जो इसका माइनस आया वो कितना आया दोस्तों, एक्चुअल में जो इसका माइनस आया तो वो कितना आया 18.4, और ये कह रहा है कि नहीं 69 है। ठीक, तो एक बराबर कितना हो गया 69/18.4 गुणा वैल्यू कितने की निकालनी है हमें 100 की वैल्यू निकालनी, तो यहां से तो ये हो गया, देखो यहां से 0 उठेगी यहाँ 0 लगेगी। ठीक है, यहां से इसको गुणा करेंगे तो ये ओवरऑल जो हमारे पास आया वो आया 375 रुपए, उस वस्तु का क्रय मूल्य था। यही हमारा आंसर है। ठीक है, दोबारा हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो जब दुकानदार कह रहा है कि कोई वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है, मैं इसे 24% के लाभ पर बेच रहा था। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन ठीक है। फिर वो कह रहा है कि मैं 12% कम में अगर खरीदा होता तो गुणंतर रुपए कम में बेचता, फिर भी मुझे 20% का लाभ होता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। तो देखो
88 का 120% यानी 105, लेकिन 124 में बेच रहा था, ठीक है, और यहाँ बता रहा था गुणनतर में, तो अंतर कितने का 18.4 का, 18.4 बराबर गुणनतर, मतलब इसके बराबर में, तो गुणनतर बटे 18.4 गुणा 100, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आया 375 रुपए, उस वस्तु का क्रय मूल्य था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। एक आदमी किसी वस्तु को, इसी टाइप का क्वेश्चन है, देखो, एक आदमी किसी वस्तु को 21% के लाभ पर बेचता है, यानी वो 100 रुपए की लाया और 21% के लाभ पर वह बेचता है। यदि वह 12% कम में अगर इसे खरीद रहा होता, माइनस के 12, तो यानी ये कितना हो गया 88। अगर खरीद रहा होता तो 66 रुपए कम में बेचता, फिर भी उसे 30% का लाभ होता, यानी 66 रुपए कम में, 66 रुपए कम में बेचता हो, ठीक है, तो भी उसे 30% का लाभ होता, यानी 130 हो गया। अब देखो 88 का 130% निकालेंगे तो कितना आ गया 144.4, ठीक है, लेकिन यहां से जो अंतर काउंट हुआ हमारा, वो अंतर काउंट हुआ, देखो 144.4 में से अगर 121 जाएंगे तो कितना बच गया, नहीं 114.4, ठीक है, तो यहां से जाएंगे तो कितना 6.6, यानी 6.6 हमारा ये अंतर हो गया, ठीक है, यानी 6.6 बराबर 66 हो गया। एक बराबर कितना हो गया 66 बटे 6.6, पॉइंट से पॉइंट हटाया तो 0, तो 66 से 66, यानी एक बराबर 10 हो गया, और 100 बराबर 1000 हो गया, यानी क्रय मूल्य उस वस्तु का कितना था 1000, ठीक, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 1000। देखो वस्तु का क्रय मूल्य पहले कितना था 100 रुपए, 121% के लाभ पर वो बेच रहा था, फिर वो कह रहा है कि 12% कम में खरीदा होता, यानी 88 में खरीदा होता, तो मैं गुणनतर 66 रुपए कम में बेच रहा होता, तो भी मुझे 130% का लाभ होता, 130% का लाभ हुआ 114.4, ठीक है, यहां से अंतर निकाला अपन ने 6.6, ठीक है, 6.6 बराबर 66, ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 1000। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, एक डीलर ने 4% की हानि पर एक वस्तु बेची, कितने परसेंट की 4% की हानि पर, यानी कोई वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 100 था, उसने 4% की हानि पर इसने 96% में बेच दिया, 100 रुपए में वो खरीदता है 96 में बेच दिया, यानी 4% की उसे हानि हो गई। फिर वो कह रहा है यदि वह इसे 120 रुपए अधिक में बेचता, 120 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 11% का लाभ प्राप्त होता, यानी वो क्रय मूल्य कितना था 100, अगर 120 रुपए अधिक में बेच देता तो उसे 11% का लाभ, यानी 100 से 111 हो जाता। यहाँ अंतर कितने का हो गया दोस्तों, यहाँ अंतर हो गया हमारा 15 का, ठीक है, यहाँ अंतर कितने का 15 का हो गया, नहीं थोड़ा सा गलत हो गया दोस्तों क्वेश्चन, देखो दोस्तों हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी डीलर ने 4% की हानि पर कोई वस्तु बेची, देखो वो खरीद कर कितने में लाया था 100 में, बेचा कितने में 4% कम, यानी 96 रुपए में उसने बेच दी। अब वो कह रहा है कि अगर मैं 8% ज्यादा में बेचता, यानी या फिर वो कह रहा है कि मैं 120 रुपए ज्यादा में बेचता तो मुझे 8% का लाभ होता, ठीक है, कह रहा है कि जब कोई वस्तु 100 रुपए में लाके 4% की हानि पर 96 रुपए में बेच देता है, ठीक है, यहां तक क्वेश्चन हो गया। फिर वो कह रहा है कि अगर मैं 120 रुपए ज्यादा में बेचता तो मुझे 8% का लाभ होता, तो देखो 100 से 108, अब यहां का अंतर कितना है 4, 8 और 6, 8 और 4 12, यानी 12% बराबर 120 है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। फिर ये पूछ रहा है कि 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा, तो देखो 12, 1 बराबर 10, तो यानी 100 बराबर 1000, 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1000
गुणा 111/100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो यानी वो वस्तु 1110 रुपए में बेचनी पड़ेगी। ठीक है, 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को हम कितने में बेचेंगे, 1110 रुपए में बेचेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 64 रुपए की वृद्धि कर दी जाती है ना, जैसे मान लो हम किसी भी वस्तु को 100 रुपए में लेके आए, इसमें 64 रुपए की वृद्धि हो गई, 164 रुपए की वृद्धि हो जाती है, तो 12% की जो हानि है ना वो 8.5% के लाभ में बदल जाती है, 64 रुपए की वृद्धि। तो अंतर कितने, देखो 12% की हानि यानी 88, फिर किस में बदल रही है, 8.5% यानी 108.5% के लाभ में परिवर्तित। अंतर कितने का है, अंतर कितने का है, 20.5 का, बराबर 20.5 का नहीं कह के 164 का। ठीक है, तो एक बराबर कितना हो गया, 164, इसका क्रय मूल्य कितना हुआ, 20.5 गुणा 100। ठीक है, यहाँ 0 से 0 उठाएंगे तो इसका टोटल कैलकुलेट करने पर इसका आंसर कितना आया, 800 रुपये, यानी उस वस्तु का जो क्रय मूल्य आया वो कितना आया, 800 रुपये। ठीक है, देखो हमने क्या किया कि जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 164 रुपए की वृद्धि कर दी जाती है तो 12% की जो हानि है वो 8.5% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है। 12% की हानि 8.5% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है। टोटल अंतर कितने का, 20.5 का, 164 बचे 20.5 गुणा 100, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, तो वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपए। ठीक है, ठीक है दोस्तों। देखो हमारा क्वेश्चन है कि शिवानी ने एक सूट 105% के लाभ पर बेचा। ठीक है, 10.5% के लाभ पर बेचता है, मतलब शिवानी ने एक सूट 10.5% के लाभ पर बेचती है। यदि वह 70 रुपए अधिक में बेचती है तो 14% का लाभ होता है। देखो जब कोई वो सूट लेके आएगी तो 100 मतलब कितना देर, 110.5% के लाभ पर बेचती है। ठीक, लेकिन जब वो अगर इस सूट को 70 रुपए अधिक में बेचती है तो उसे 14% का लाभ होता है, 114। तो अंतर कितने का, देखो अंतर कितने का, 3.5 का, 3.5% का। ओवरऑल अंतर कितने का, 70 का, यानी 1 बराबर 70 बटे 3.5, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया गुणा 100। ठीक है, ये 2 बार कट गया, तो इसका जो मूल्य था वस्तु का, जो क्रय मूल्य था सूट का, वो कितना था, 2000। फिर ये कह रही है कि प्रारंभिक जो विक्रय मूल्य था वो निकालो, तो 2000 गुणा 110.5 बटे 100, तो इसका जो विक्रय मूल्य आया 2210। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल पढ़ेंगे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।